सब सारे मिल के आप आया करें ना। औलाद को आप लाएंगे ना, बहुत फ़ायदा है। जब आप अपने बच्चे मस्जिद में लाएंगे, बच्चा वो जो मस्जिद में आकर पेशाब न करे, ऐसा समझदार हो जो पेशाब पकाने से बिल्कुल ठीक हो, बाकी उम्र उसकी जितनी भी हो कोई नहीं मसला। 4 साल का बच्चा है ना, मस्जिद में पेशाब नहीं करता, उसे पता है भाई मैं लैट्रीन वन चक्कर सा, तो 4 साल के बच्चे को आप आराम से मस्जिद ला सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको कोई ये कहे ना बच्चों के आने से मस्जिद में शोर होगा, हमारी नमाजें ख़राब होंगी, कोई शोर से नमाजें ख़राब नहीं होती अगर शोर करने वाला नाबालिग है। कोई बालिग कोई बड़ा ये शोर करे तो जुर्म है, जिस पर अल्लाह का हुक्म मुतवज्जे नहीं है। हम सिर्फ मस्जिद में उसे इसलिए लाए हैं ताकि उसका जहन बने कि मस्जिद में आकर नमाज पढ़ी जाती है, तो मस्जिद में जहन बने। मैं तुर्की गया हूँ, तुर्की, अल्लाह वहाँ के सदर पर रहमत नाज़िल फरमाए, हाफिज़ तैयब रजब उर्दगान, क्या काम उसने किया। अक्सर मसाजिद में उसने ऐलान करा रखा है कि जो बच्चा सुबह की नमाज बाजमात पढ़ेगा और 40 दिन तक पढ़ेगा, सरकारी सतह पे उसे इंतज़ामिया एक साइकिल तोहफा देगी। 40 दिन के बाद साइकिल देते हैं, खुद दे रहे होते हैं, उस पर प्रेसिडेंशियली मोहर लगी हुई है और वो दे रहे होते हैं। और वो बच्चा आगे जब उसको दिखाएगा ना भाई ये मोहर वाला साइकिल मेरे कोल है, तो वो दिखाएगा। कैसे उन्होंने वहाँ तरतीबें बना रखी। और फिर बच्चों के लिए उन्होंने अलहदा मस्जिद उस्सबियान के नाम से कायम किया, यानी ये मस्जिद है ना, तो जो बच्चे आएंगे ना जूतियों वाली जगह से बाप मस्जिद में नमाज पढ़ने, और मस्जिद के साथ एक जगह दरमियान में छोटा सा शीशा लगा हुआ है, वहाँ बच्चे खेलते हैं, कोई स्लिपरी कर रहा है, कोई झूले पे बैठे है, कोई इधर, मस्जिद के कोने में उन्होंने बनाया हुआ है। बच्चे खेल में होते हैं, वो नमाज पढ़ रहे हैं, उसके अब्बू जी और बाकी नमाजी सिर्फ और सिर्फ बच्चे देख रहे होते हैं कि वो अब इमाम ने रुकू किया, अब आखिरी अत्तहियात है, बस नमाज पूरी हो जाएगी, अब अब्बू के साथ वापस जाएंगे। ये गैर शऊरी तौर पे माइंड बन रहा होता है कि अब हम बच्चे, हम खेल रहे हैं, बड़े होंगे तो हम उधर चले जाएंगे और नमाज पढ़ेंगे, ये जहन दिया जा रहा होता है। और हमारे यहाँ खुश्क सूफियों को अल्लाह पाक हिदायत दे, जो फतवे शुरू कर देते हैं, ए नमाज इजबा लगू क्यों टप है, ये नमाज में बच्चा आगे क्यों गुजरा। भाई बड़ा गुजरे तो जुर्म है, बच्चा गुजरे जुर्म नहीं है। आपको पता है हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा मस्जिद में उस वक्त भी आते थे जब सीधे चल भी नहीं सकते थे। हदीस पाक में यमशियानी व यासिरान, गिरते पड़ते थे और चलते थे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के रसूल ने उठाकर गोद में बिठा दिया। सहाबा कराम के बच्चे आते थे। जब मैंने एक जगह हदीस बयान की तो एक बूढ़े ने मुझे कहा, मौलवी साहब वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बच्चे थे, हमारे नहीं थे, इसलिए हम क्यों बिठाएं। मैंने कहा अगर कल कोई कह दे वो हुजूर अलैहिस्सलाम और सहाबा थे जो नमाज पढ़ते थे, हम क्यों पढ़े। फिर मैंने कहा बच्चा बच्चा होता है, खुदा के बंदे, वो किसी नबी का बेटा क्यों ना हो, हालत बचपन में बच्चा बच्चा होता है। सबीयुन सबीयुन वलौ कान इब्नु नबिय्यिन, गालिबन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। अब मेरे जहन में इन मुहद्दिस का नाम निकल गया, एक बहुत बड़े बुजुर्ग का, छोटी उम्र में वो आलिम फाजिल बन गए। तो बड़े बड़े लोग उनसे इल्म लेने आते ना, तो आलिम फाजिल थे। तो एक दफ़ा क्लास पढ़ा रहे थे, तो एक चिड़िया थी या एक बटेर का कोई बच्चा था, वो ऐसे करीब से कोई परिंदा ऐसे आकर बैठा ना, तो उन्होंने अपने सर से टोपी उतार कर उसके ऊपर रख दिया। क्यों, जब क्लास ख़त्म होगी ना ये सबक, मैं इसके साथ खेलूंगा। तो इस पर एक मुहद्दिस ने कहा सबीयुन सबीयुन वलौ कान इब्नु नबिय्यिन, का बच्चा बच्चा होता है, चाहे वो पैगम्बर के बेटे क्यों ना हो हालत बचपन में। तो बच्चों को आप समझाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसे कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई नमाजें ख़राब नहीं होती। हाँ, नमाजें ख़राब हमारे अमल से होती हैं। बच्चा आए ना अपने वालिद के साथ पहली सफ में ठहर जाए तो ठहर जाए, कोई नमाज नहीं टूटती। नमाज में शोर बच्चे तब करते हैं जब हमने तो बच्चे को अपने साथ ठहराया हुआ था, पीछे से कोई सूफी आया जिसको बड़े दीन की फिक्र लायक थी, उसने बच्चे को पकड़ा और पिछली सफ में कर दिया। जब पिछली सफ में कर दिया, वहां एक नहीं 10 बच्चे और भी ठहरे थे, सारे मिल के ओ गुड़दांग मारने जो इसे तौबा करनी है, सब ने मिल के वो भोंचाल मचाना है ना, इसने वहां तौबा करने। क्या हुआ, अगर अब्बू अपने बच्चे को अपने साथ ठहराए तो कभी भी कोई रोला नहीं पड़ेगा। तो अपने साथ ठहराए, आप उतर नमाज पढ़ी बांधी थे, घर में पे था। मैं मस्जिद में अपनी बच्ची और बच्ची को लेकर आया ना जुम्मे वाले दिन, तो एक बूढ़े मुझे लेकर कहने लगे तो सेना को मस्जिद ही कहना है, आप इनको मस्जिद में लेकर आए। मैंने कहा चाचा गलती हो गई है, बस इनको सिनेमा में लेकर जाना था, फिल्म दिखानी थी, सुल्तान राही दी दिखावा, ये देखो सुल्तान राही है तो लांच है तो फिलानी है, ऐ मुझा को वाट दी खड़ा है, जरा देखो गलती हो गई है मुझसे, मैंने सुल्तान राही के पास ले जाना था, मस्जिद क्यों लाया। हाँ, आप तो नाराज़ हो गए। मैं नाराज़ नहीं होगा, खुश होगा तेरी इस बात से।
اللہ دا گھر ہے، تیرے ابے دا گھر تھوڑی ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کا بندہ آئے گا بابا۔ یہ تو وہی بات ہوگی، کہتے ہیں وہ ایک گڈریا تھا، یعنی بکریاں چراتا تھا، چرواہا تھا، اس کی 8-10 بکریاں ایک دن مسجد میں جا گھسیں، تو جب مسجد میں گھس گئی نا تو مسجد کے قاری صاحب، بہت چھتا بندہ آئی، وہ تو بہت غصے والا تھا، تو اس نے اسے کہا اے جٹ، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری بکریاں مسجد میں آگے نکال دے ان کو۔ تو اس نے بڑے طریقے سے ان کو نکالا اور جاتے ہوئے قاری صاحب کو کہا قاری صاحب گمدام مال ہیں، بیچاریاں بے عقل ہیں اسی لیے آ گئی ہیں، کبھی مجھے دیکھا ہے مسجد میں؟ میں کو نہیں ٹھیک جو میں مسجد ہی جاواں، مجھے کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ یہ حال ہے۔ تو ہمیں اس پر دین میں دل بڑا رکھنا چاہیے۔ آج ان بچوں کو آپ مار کے بھگاؤ گے نا، کل آپ گشت کر کر کے تھک جاؤ گے، وہ آپ کے کہنے پہ نماز پہ نہیں آئیں گے پھر۔ وال روسا وہ آکسی تو جلو میں آدھا پیا سے باندھا پیا، وہ انہوں دے انہوں کھیس کر لیتے نا، چلو گیا صاحب۔ تو ہمارے اندر کیا، ہمیں تھوڑی سی اپنی اولاد کی بھی تو فکر کرنی چاہیے نا۔ ہمیں تھوڑا سا دین کے بارے میں، یہ بنیادی باتیں پتہ کیوں سمجھا رہا ہوں، یہ ہمارے اندر غلطی ہیں۔ یہاں میں آپ کو فضائل سنا سکتا تھا، یا حافظ جنت ویسن، باقی سارے فلان ڈنگ، میں نے وہ نہیں طرز اختیار کیا، میں نے یہ طرز اس لیے اختیار کیا تاکہ ہم میں غلطیاں درست ہو جائیں۔ جب ہماری چھوٹی چھوٹی یہ غلطیاں درست ہو جائیں گی نا تو بڑی غلطیاں ہم سے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے۔